दोस्तों क्या हाल आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार को लेकर भाई साहब वैसे तो आपको पता है कि डेली बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, चाहे वो एडवांस बुकिंग से लेकर हो या किसी और चीज से लेकर। मतलब रोजाना ही सालार भाई गूज बम्स दिए बगैर नहीं रहती। कभी एडवांस बुकिंग को लेकर ये न्यूज, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। सेम भाई साहब अभी सालार को लेकर एक और बड़ी ऑफिशियल अपडेट। और गाइज मुझे लगता है कि यार मैं अब क्या बोलूं, मतलब हर बार जब भी सालार को लेकर कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं ये बोलता हूं कि ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट थी, लेकिन बाद में फिर कुछ ना कुछ आ जाता है। तो सेम अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ये सालार की अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट हो सकती है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट सुनने के बाद आप लोग बोलेंगे सिंपल इंग्लिश नो कंफ्यूजन। जी हाँ, ये वाला सीन होने वाला है। तो अब क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको गुड न्यूज देता चलूं, और वो ये है कि अभी अभी ऑलमोस्ट भाई साहब 8:30 बजे के टाइम जब मैंने देखा तो भाई बुक माई शो के ऊपर सालार के 500,000 5 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुके थे। जी मेरा भाई, मतलब फिक्स एक मंथ पहले, 1 मंथ बिफोर मेरा भाई 30 दिन पहले 500,000 बुक माई शो इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी फिल्म के हुए होंगे। और अभी तो ट्रेलर नहीं आया, अभी तो प्रमोशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो गाना नहीं आया, अभी तो इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई। मतलब कि सिंपल इंग्लिश नो कंफ्यूजन के 1 मिलियन प्लस बुक माई शो इंटरेस्ट होंगे। जी हाँ, 1 मिलियन तो नॉर्मल है मेरा भाई। खैर दोस्तों, सवाल ये है, एक तमिल फिल्म है जिसका नाम है विक्रम, लोकेश कनगराज की विक्रम, उसका बुक माई शो इंटरेस्ट 2 मिलियन प्लस है। क्या उसका रिकॉर्ड बीट हो सकता है या नहीं? वैसे तो देखा जाए पॉसिबल लगता है, क्योंकि एक महीना पहले जो फिल्म बुक माई शो पे 5 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट गेन कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। सिंपल इंग्लिश तो मतलब कि भाई साहब बाप लेवल सीन हो रहा है। नाउ मूव ऑन। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि सालार के ट्रेलर के बाद 1 दिसंबर को जब ट्रेलर आएगा उसके बाद सालार की प्रोमोशनल कैंपेन स्टार्ट होगी। इस कैंपेन के अंदर सेम केजीएफ चैप्टर 2 की तरह ये लोग करेंगे। जैसे केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम इन लोगों ने कुछ स्पेशल लोकेशंस सेट की थी, लाइक मुंबई या दिल्ली के अंदर ये लोग आते थे, प्रशांत नील होते थे, रॉकी भाई होते थे और ये प्रमोशन करते थे। सेम वैसा ही कुछ होने वाला है। ट्रेलर के बाद प्रोमोशनल कैंपेन स्टार्ट होगी। इस कैंपेन के अंदर बताया जाएगा कि भाई सालार की टीम यानी कि प्रशांत नील होंगे, डार्लिंग प्रभास भी होंगे, मे बी श्रुति हसन हो, पृथ्वीराज सुकुमारन का डन है। तो ये चारों प्रमोशन करेंगे और उस कैंपेन के अंदर बताया जाएगा कि इस डेट पर, इस दिन ये लोग मुंबई आएंगे, दिल्ली आएंगे, यहां प्रमोशन करेंगे, वहां प्रमोशन करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है प्रशांत नील का मेन टारगेट होगा साउथ मार्केट, ऑफ कोर्स साउथ नहीं सॉरी नॉर्थ मार्केट। साउथ में तो ये फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है, नॉर्थ ऑडियंस को कैप्चर करेंगे क्योंकि डंकी के साथ क्लैश है। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अपडेट है, ये तो अपडेट थी ही, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि न्यूज मिल रही है, ऑलमोस्ट दिस इज ऑफिशियल, बड़े बड़े सोर्सेज से ये न्यूज आ चुकी है कि जल्द ही, अब गाइस जल्द ही कब है मुझे नहीं पता, मतलब कि ये सालार के ट्रेलर के टाइम हो रहा है या उससे पहले या बाद में हो रहा है नहीं पता, लेकिन जल्द ही सालार को लेकर एक इंटरव्यू होने वाला है। इस इंटरव्यू के अंदर प्रशांत नील भी होंगे, डार्लिंग प्रभास भी होंगे, पृथ्वीराज सुकुमारन भी होंगे, प्लस रॉकी भाई भी होंगे। भाई रॉकी भाई का क्या काम है इंटरव्यू में, मुझे बताओ ना। तो अब ये लोग क्या करने वाले हैं? सिंपल इंग्लिश नो कंफ्यूजन, पहले वही आ जाती है बात। तो दिस इज द बिगेस्ट न्यूज। अब गाइस ये लोग इंटरव्यू कब देते हैं, मतलब कब कंडक्ट होता है नहीं पता,
क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ट्रेलर आने वाला है, ट्रेलर के टाइम तो गाइज ऐसा कुछ होगा नहीं। उसकी गाइज रीजन ये है कि ट्रेलर खुद बेंगलुरु के अंदर एक इवेंट पर लॉन्च होगा। अब में भी इस इवेंट पर रॉकी भाई आते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस इंटरव्यू के इस ट्रेलर लॉन्च के बाद ही ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब ये इंटरव्यू कहाँ रखते हैं, इसको कौन कंडक्ट करेगा, या जिसने कंडक्ट किया उसने खुद रॉकी भाई को बुलाया है? अगर रॉकी भाई को बुलाया तो रॉकी भाई को नहीं आना चाहिए क्योंकि दूसरी फिल्म है, लेकिन वो आएंगे तो वो क्यों आएंगे? इन सारे सवालों के जवाब ना हमें चाहिए भाई। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो केजीएफ यूनिवर्स या प्रशांत नील यूनिवर्स की बातें हैं ना, ये अभी एक महीने से बहुत ज्यादा हो रही हैं, यानी कि पहले भी होती थी। लाइक अगर मैं लास्ट ईयर चला जाऊं जब केजीएफ चैप्टर 2 आई थी, तो उसके बाद जब सालार के टीजर की बात होती थी तो तब भी बातें थी कि हाँ भाई साहब ये केजीएफ यूनिवर्स बनेगा। लेकिन क्या होता था कि एक दो दिन बातें हुई, फिर एक दो महीने शांति, फिर एक दो बार दिन बातें हुई, फिर भाई 3-4 महीने सुकून, इस तरह का सीन चलता रहता था। बट अब आकर क्या हुआ, लास्ट एक मंथ से केजीएफ यूनिवर्स पर जितनी बातें हुई हैं आज से पहले उतनी बातें नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, आज से पहले यानी कि एक मंथ से पहले जब सालार ने 28 सितंबर आने तक जब पोस्टपोन नहीं हुई थी, उससे पहले केजीएफ यूनिवर्स को लेकर जो भी अपडेट्स थी वो ना होने के बराबर थी। बट विद इन 1 मंथ, इस एक महीने के अंदर केजीएफ यूनिवर्स या फिर प्रशांत नील यूनिवर्स को लेकर जितनी भी न्यूज आई है वो एक से बढ़कर एक है। देखो ना, अब ये जो साफ साफ क्लियर कट है, अगर तो इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के अंदर प्रशांत नील, डार्लिंग, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड रॉकी आते हैं, तो साफ साफ क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि इनका आपस में कोई सीन चल रहा है। फिर ऊपर से मैंने आपको सबसे बड़ी न्यूज दी भी थी कि जो नॉर्थ अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने कहा था प्रशांत नील से कि आप अपनी मूवी के ओवरसीज राइट्स को इतने महंगे क्यों सेल कर रहे हो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस में क्यों सेल कर रहे हो। तो तब अपडेट्स ऐसी थी, ऑफिशियल बड़े बड़े सोर्सेस से ये अपडेट आई थी कि कहीं ना कहीं ये लोग, मतलब कि प्रशांत नील ने बोला था कि हमारी ये फिल्म प्रशांत नील यूनिवर्स, केजीएफ यूनिवर्स है, दैट्स हम इतने चार्ज कर रहे हैं। या उससे भी बढ़कर अगर मैं बोलूं तो ट्विटर के या फिर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं उसके सबसे बड़े क्रिटिक तारन अदारश, सब जानते हैं, कौन नहीं जाता, तारन अदारश ने भी बोला था कि ये फिल्म केजीएफ यूनिवर्स है। तो अब ये लोग उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और वैसे भी अभी जब सालार पोस्टपोन हुई थी 28 सितंबर से, तो उसके बाद से मेरा भाई कुछ, आपको पता है, एक तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था, कुछ 1000 वीएफएक्स शो सीजन का काम रहता था, तो वो कंप्लीट हो गया। लेकिन पोस्टपोन होने के पीछे एक रीजन ये भी थी कि कुछ पार्ट्स को दोबारा शूट किया गया और एक स्पेशल सॉन्ग भाई उसको भी शूट किया गया। तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं वो तो चलिए अभी जब सालार आएगी तो पता चल ही जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ एक महीना रहता है, 30 डेज रहते हैं। और 30 डेज तो 30 डेज ना, उससे भी पहले अगर मैं बोलूं तो कुछ दिन रहते हैं सालार के ट्रेलर को। ट्रेलर जिस दिन आएगा उस दिन समझ आ जाएगी कि ये फिल्म कितनी केजीएफ यूनिवर्स के साथ जुड़ी है, कितनी नहीं। ओवरऑल तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत नील जितने मास्टरमाइंड हैं वो जरा सा भी कुछ ऐसा स्पॉइल करेंगे। बट फिर भी लोकेशंस, वो वॉइस, वो उस तरह के मतलब के जो पीपल्स थे, समझ आ ही जाएगी। बट देखते हैं कि क्या होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग सीन होगा अगर ये केजीएफ यूनिवर्स होती है। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।